नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं आज 1853 चार्टर अधिनियम को। 1853 चार्टर अधिनियम के तहत यह बात आई कंपनी के द्वारा कि जो कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी वह किस आधार पर होने लगी। अब जो है नामजदगी छोड़ करके क्या हो गया, प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई। किसकी? प्रतियोगी परीक्षा की। प्रतियोगी परीक्षा का मतलब आज की परीक्षा की तरह नहीं है कि अंग्रेजी, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीएस, करंट अफेयर पूरा खाका लेके चलना है। अभी आप ध्यान देंगे तो 1980 के दशक में पता होगा आपको, कक्षा 5, कक्षा 8 नौकरी करके अब रिटायरमेंट हो रहे हैं। आपके बाबा हो गए या जो बुजुर्ग हैं घर में हुआ, तो कक्षा 5-8 की क्वालिटी क्या रही होगी आपको पता है। अब 200 साल पहले मतलब 1853 क्वालिफिकेशन क्या रहा होगा, कंपटीशन क्या रहा होगा। मतलब आप अपना नाम लिखना जान रहे हैं और 2-4 गुणा गणित जोड़ घटाव आ रहा है आपका, तो आप अच्छे खासे क्लर्क हो गए हैं। तो उस तरीके की प्रतियोगी परीक्षा थी। मतलब कंपनी के नियमों को आप जानते हैं, आपको जोड़ घटाव गुणा भाग आ रहा है, यह सारी चीज़ें हैं, तो आप एक अच्छे क्लर्क हैं। ठीक, इसके बाद होता क्या है कि 1857 की क्रांति हो जाती है। क्या होता है? 1853 में क्या हुआ कि कंपनी के जो कर्मचारी थे उनकी नियुक्ति नामजदगी ना हो करके प्रतियोगी परीक्षा के तौर पर होने लगी। उसके बाद आता है 1857 का युग। यहाँ होता है एक विद्रोह, जन विद्रोह। 1857 की क्रांति जब हो गई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी से पूछा कि यह बताओ कि ये भारतीय राज्य क्षेत्र में आम जनमानस का इस तरह से विद्रोह करना कहाँ तक जायज़ था और कौन सी कमियां थी जिसकी वजह से भारतीय राज्य क्षेत्र के आम आदमी इतना बड़ा विद्रोह रच दिए। तो कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो मुखिया थे, वह यह कारण बताने में असफल रहे कि क्यों यह विद्रोह हुआ। क्योंकि एक कारण होता तो बताते। सैनिक कारण था, धार्मिक कारण था, आर्थिक कारण था, सामाजिक कारण था, सारे कारण क्या थे? विद्यमान थे। 1857 की क्रांति हो जाने के बाद, ये इतिहास में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति का विस्तृत, तो इसमें क्या होता है कि 1858 का अगला भारत शासन अधिनियम आता है। तो कंपनी कहती है कि जब आपको कारण नहीं पता, जब आप भारतीय राज्य क्षेत्र में व्यापार के साथ कुछ सत्ता के तौर पर कुछ संचालित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक काम करिए, सत्ता छोड़ दीजिए। तो अब कंपनी का जो एकाधिकार था वो क्या हो गया? एकाधिकार वह समाप्त हो गया। अब ब्रिटिश क्राउन ने 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत सीधा नियंत्रण स्थापित किया। अब जाहिर सी बात है, अब किसी को जिम्मेदारी आप दिए हैं, आप स्वयं का ले लीजिए कि आप इतना काम कर दीजिएगा और उसमें पता लगा कि मार हो गई, तो आप क्या उसको दोबारा जिम्मेदारी देंगे? उसको हटा देंगे, खुद अपने संरक्षण में लेंगे। तो वही हुआ, सीधा ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया? नियंत्रण, सीधा नियंत्रण क्या किया? स्थापित कर दिया। ठीक, अब जब ब्रिटिश क्राउन ने सीधा नियंत्रण स्थापित कर दिया तो वहाँ के महारानी विक्टोरिया जी ने एक अधिकार पत्र, एक घोषणा पत्र लिख करके भेजा। उसमें कुछ बातें थी, चूँकि यहाँ के जो देसी राजा थे वह इस विद्रोह के बाद और कंपनी के व्यवहार के बाद नाखुश हो चुके थे।